नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं आप लोगों को। कुछ लोगों की शिकायत है या फिर कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि मटेरियल का बेड बना रहे हैं गुरुजी, कैसे बनाया जाए। बिल्कुल नए बंदे, और वो भी 7 मीटर में सुपरलिवेशन कैम्बर में। तो उनके लिए है ये वीडियो, थोड़ा सा ध्यान दें। ये तो खैर गंगा एक्सप्रेस वे का वो है वीडियो, उन लोगों के लिए है जो पहाड़ में या 7 मीटर विड्थ के बोथ साइड कैम्बर जो बेड बनाते हैं उनके लिए। ये बेड है सर्विस रोड का, इसमें पीछे DBM हो चुका है। ये सर्विस रोड के आगे का ये WM पड़ा हुआ है। तो ये है लगभग 7 मीटर में। तो इसको बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि डंपिंग अगर आपकी हो गई है, चाहे वो बेड पहाड़ में है, चाहे कहीं भी है, स्टेट हाईवे है, 7 मीटर वाला बेड है, 6 मीटर वाला बेड है, 8 मीटर वाला बेड है, तो उसके लिए क्या है कि अगर डंपिंग हो गई है तो मटेरियल को आप किस हिसाब से फैलाएंगे, क्या करेंगे जिससे कि सेग्रीगेशन भी ना आए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मटेरियल को रगड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग की जाती है, तो उसमें सेग्रीगेशन आने का डर रहता है। और डर क्या रहता है, आ ही जाता है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि डंपिंग अगर हो गई है और मटेरियल की खास तौर से, और उसको आप स्प्रेड करो कम से कम ब्लेड में, और मटेरियल को जो है वो एक साइड में आप शिफ्ट करो, वन साइड जहाँ भी है। जो नए बंदे हैं, पुराने बंदों को तो समझाने की ज़रूरत ही क्या है, नए बंदे हैं। वन साइड आप उसको, मान लो 7 मीटर में अगर बेड है तो उसको 4 मीटर में आप पहले फैला लो, वन साइडेड। अगर ट्रैफिक चल रहा है तो ट्रैफिक भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपका मटेरियल एक साइड लग जाएगा। जब एक साइड मटेरियल लगा लोगे आप लोग, फिर उसके बाद में ब्लेड लेके, क्योंकि बेड तो नीचे का मटेरियल तब पड़ता है जब नीचे का बेड का कैम्बर वैम्बर सारा मेंटेन होता है, क्योंकि सब ग्रेड बना हुआ है या GSB पड़ी हुई है तो बना हुआ है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है परेशानी वाली बात कि कैम्बर किधर को देना है क्या है, वो तो ऑलरेडी होता ही है। वो तो करना क्या है उसमें, जो 4 मीटर में आपने फैलाया है, फिर आप ब्लेड लो, फिर उस मटेरियल को भरो और अपने हिसाब से प्रॉपर जो एक थिकनेस होती है मटेरियल की, जैसे आपके 15 सेंटी का आ रहा है, 150 का अगर है, लगभग इतनी ही होती है, किसी में 200 का होता है, किसी में 150 का होता है। तो उसके हिसाब से उसको प्रॉपर आप फैलाओ, बस यही करना है, चाहे वो फर्स्ट लेयर हो चाहे टॉप लेयर हो। क्योंकि नीचे का वेट तो बना हुआ है, आपको कैमर वैम्बर देने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आप उसको प्रॉपर फैला लो। और उसका भी ध्यान रखना है, आपको मटेरियल रखना है 450, लगभग 400 या आधा मीटर अंदाज से, वो भी अंदर ही रखना है। अब टॉप बेड बनाने के लिए जब मटेरियल आपका 7 मीटर की जगह 5 मीटर में या 5.5 मीटर में फैल गया है, प्रॉपर उतना आपको कर लेना है बस। और उसके बाद में फिर अपनी सरिया वरिया जो भी जैसे लेवल देते हैं लोग वैसे लेवल वेवल करवाएं। उसके बाद में आप दोनों साइड की टो कंप्लीट करें बिल्कुल। बट बीच में ये ज़्यादा कोशिश ना करो कि मतलब एक बार में ही सारी शेपिंग हो जाए बेड की या अच्छा दिखने लग जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप उसको टो से फिर भी लास्ट में जब आप टॉप बनाते हो तो लास्ट में भी 20 सेंटी, मतलब 200 mm या 150 mm अंदर ही रहना है, तो बोथ साइड मटेरियल, क्योंकि रोलिंग के बाद भी काफ़ी वो जाता है। नए बंदों के लिए, पुराने तो सारे कर ही लेते हैं, उससे कोई वो नहीं है। तो जब आप वो कर लोगे, उसके बाद में लेवल लगवा के सरिया वरिया से और उससे धागा से चेक कराते हुए चलो, सेक्शनिंग करो, और बहुत स्लो मशीन चलाओ, ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। और उसको प्रॉपर आप उसी हिसाब से, जिस हिसाब से सामने वाला सुपरवाइज़र या इंजीनियर जो भी साहब है वो लोग आपसे बनवाते जाएंगे, उसी हिसाब से उनके हिसाब से बेड को मेंटेन करते चलो। जब बेड मेंटेन हो जाएगा तो उसके बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि मतलब कैसे गुरुजी कैसे बनाए, तो उसका सबसे आसान तरीका तो यही है। और फिर टॉप बनाने का, जो टॉप बनाने से पहले मतलब सब ग्रेड टॉप है नहीं बना है तो उसमें तो आपको कैम्बर बनाना पड़ता है, या जिस हिसाब से सुपरलिवेशन है वो आपको अपने हिसाब से देना पड़ता है। लेकिन क्या मटेरियल के वेट जो होते हैं तो उनमें तो ऑलरेडी आपका बेस बना हुआ है, तो उस पर तो खाली आपको प्रॉपर उतने थिकनेस में बस मटेरियल बिछाना है, बस
और कुछ करना ही है। हेजिटेशन रखो ही मत दिमाग में, चाहे पुराना ऑपरेटर बनाए या आप हेल्पर हो तो नए ऑपरेटर हो तो आप बनाओ, वो करना वही है, होना वही है जो होना है। मतलब बेड में उसमें ये कुछ ना है कि वो बहुत पुराने हैं तो वो कुछ अलग से कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसा ही बनना है। फिर बाद में आप सेक्शनिंग करा लो, सामने वाला सुपरवाइजर है, इंजीनियर आपको बताता ही रहेगा यहाँ कटिंग रह गई, यहाँ फिलिंग रह गई, या फिर भाई यहाँ पर थोड़ी टो कम है, इसको बढ़ा दो। बस ब्लेड को भर के चलो। अधिकतर ब्लेड खाली नहीं चलना चाहिए हमेशा। कहीं पर अगर 5 सेंटी फिलिंग आ गई है तो आप 4 की करते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार में करो, एकदम से खाली मत करो, नहीं तो इंडुलेशन आ जाएगा। अगर ब्लेड आपको 5 सेंटी फिलिंग बताई है तो फिलिंग में आपने मटेरियल डाल दिया सीधे सीधे ला के और वो अप हो गया, कोई बात नहीं, फिलिंग हो गई, लेकिन जो आगे पीछे का है वो मैनेज नहीं हुआ, ये होता है और कुछ नहीं है ज़्यादा। और उसमें बस यही कहेंगे कि हेजिटेशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ये डरने की ज़रूरत ना है कि अरे यार नहीं बन रहा या नहीं बन रहा। अरे करने से होगा, कुछ नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा स्पीडली काम चल रहा है तो वहाँ से थोड़ा बचो, कि बहुत लोग पीछे पड़े हैं और अब जो करके ही देना है घंटे में, तो नया बंदा है तो उससे बचो, उसको जहाँ तक है वहाँ पुराने वाले को भेजो। आप उस बेड में रहने की कोशिश करो जहाँ पे कोई आफत नहीं आई हुई है, कोई बहुत ज़्यादा एकदम से जल्दी नहीं बना के दे देना है बेड। तो यही है टॉप बनाने का, और कुछ ना है ज़्यादा। और सबसे मेन मकसद मेरा कहने का यही है, अगर ग्रेडर आपको चलाना आ गया है तो टॉप हो। टॉप ज़्यादा आसान होता है, बार बार कह रहा हूँ, और बेडों से कोई भी टॉप के या मटेरियल बेड मिट्टी के बेड से ज़्यादा आसान होते हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि जो ऑपरेटर हैं वो तो समझ रहे होंगे बात को, लेकिन नए बंदों को लगता है अरे यार मटेरियल बाहर चला गया। हाँ, तो इसका ही ध्यान रखना है बस। मटेरियल में क्या होता है कि आपको यही ध्यान रखना है कि मटेरियल आपका बाहर नहीं चला जाए, बाहर चला जाता है तो दिक्कत होती है। और मटेरियल का बेड बनाने में एक चीज़ का इसका ध्यान रखना है कि जितने हो सके उतने कम से कम ब्लेड लगे। अगर बहुत ज़्यादा ब्लेड लगेंगे तो आपके बेड में सेग्रीगेशन आ जाएगा। और अगर किसी कारण पर मटेरियल कम पड़ गया है या कोई बात है, ब्लेड ज़्यादा लगने ही हैं, तो उसमें आप पानी की रिक्वायरमेंट दे दो, पानी गिरवा लो और उसके बाद में फिर ग्रेडिंग करो। और भगवान ने चाहिए आराम से आप बना सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो लोगों को तक आप लोग भेजें जो मतलब टॉप बनाने से या मटेरियल बेड बनाने से डरते हैं, डीएलसी बनाने से डरते हैं, डब्ल्यूएम बनाने से डरते हैं, उनको आप भेजो, कुछ नहीं है उसमें। और बार बार हम यही कहेंगे कि मतलब टॉप बनाना या मटेरियल का बेड बनाना ज़्यादा आसान होता है मिट्टी के बेड से। उसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी है, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है एकदम से कि मतलब बहुत इंडुलेशन आ गया या मटेरियल बाहर चला गया, बस बाहर ना जाए इसका ध्यान रखना है। और ग्रेडर अगर आप चलाते हो तो इतना तो जानते ही है कि अप डाउन नहीं रहे, और बाकी धीरे धीरे एक बार में फिनिशिंग में नहीं होगा, 2 बार में हो जाएगा, कोई आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बतेरा टाइम होता है, टाइम लग जाएगा ना, कोई कंपनी कहती है तो मैंने भाई 200 मीटर में इतना टाइम लगा दिया, कुछ नहीं है। आप उसको प्रॉपर कंप्लीट करके छोड़ो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ना किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत है। शुरू में लोग लड़के यही समझते हैं कि नहीं यार बहुत तेज़ चलाएंगे, या उसने इतनी जल्दी बना दिया, ये उतने तेज़ चलाता है, हम नहीं चला पाते। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चला रहे हो नेचुरल उसी हिसाब से चलाओ, कोई ज़रूरी ना है कि आप बहुत तेज़ चला रहे हो तभी ग्रेडर ऑपरेटर अच्छे है, ना, आप स्लो चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, अब हमारी नौकरी तो यहाँ से चली गई है, छोड़ दी है हमने घर के परिस्थितियों के कारण। अभी ग्रेडर वेडर भी कहीं नहीं लगा है अपना, तो उसको भी लगाने की सोच रहे हैं, वो भी बात चल रही है, तो लग जाएगा तो और वीडियो हम बनाते रहेंगे। और ये वीडियो हम ज़्यादा दिन में इसलिए बना पा रहे हैं कि थोड़े काम में ज़्यादा बिजी हो गए थे, घर पे गेहूँ उठाने में और खेती बाड़ी में, इसलिए साइड पर आ नहीं पाए। अपनी जगह पे एक बंदा बुला दिया था तो वो मशीन चलाता रहा, साइड पर आए नहीं, तो साइड पर नहीं आए तो वीडियो बनाने का वो नहीं होता है, घर में बैठ के सही नहीं लगता है। साइड पे है कम से कम मशीनरी चल रही है या वो है तो उसी में कंसंट्रेशन रहता है, उसी चीज़ को बता सकते हैं, बस यही है। तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं जो ज़्यादा दिन में हम वीडियो ला पाए आप लोगों को। और वीडियो आप अच्छा लगे तो लाइक करो, अच्छा ना लगे तब भी शेयर करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़रूरी नहीं है कि सारे वीडियो एक जैसे या अच्छे बनते हैं या सारे समझ में आ ही जाएं। ये हमारी गारंटी है कि समझ में आएंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ज़रूर हमारे वीडियो से। ये बात ही गारंटी है और कुछ ना। हर बार मैं हर किसी के पसंद का रिजन नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। और ना हम कोई ऐसे प्रोफेशनल हैं, जिस चीज़ का हम पे प्रोफेशन है वो आप लोगों के साथ में हम साझा कर रहे हैं, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना आप लोगों को फ़ायदा हो सके, जितना फ़ायदा आप लोग उठा सको उस चीज़ से उठाओ। और बस यही है दोस्तों, यहाँ तक को। आगे को जैसे सिचुएशन होती है, मैं देखो एक जगह बात चल रही है, पहाड़ में जाते हैं हम, पहाड़ का ही प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। इधर गर्मी वर्मी बहुत होती है अब इन दिनों में, और बड़े प्रोजेक्टों में पुराने आदमियों की कोई उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी छोटे प्रोजेक्टों में, या फिर जहाँ पे कारीगरी का काम है या ऑपरेटरी का काम है वहाँ पे। तो अब जब हम नई साइट पे पहुँचेंगे तो नए नए वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, नई नई जानकारियाँ देंगे जितनी भी हो सकती हैं। और बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, जिससे हमें थोड़ी सी उत्साह मिलता है काम करने का, या हमें लगता है कि हाँ लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो और बनाएंगे। और लोग ना पसंद करेंगे तो फिर तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा ही। धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत वीडियो में अब तक बने रहने के लिए। और कोई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो, जिससे कि हमें भी पता चलता रहे। और कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ है। ये हमने बनाया उनके लिए, कुछ लोगों ने पूछा था कि कैसे कैसे किया जाए, तो इसमें बस यही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और घबराओ बिल्कुल मत, और वीडियो देखते रहो, हमारे जानकारी हम देते रहेंगे जितनी हो सकती है। 2-3 बंदों को फिज़िकली भी मतलब अपने पास बुला के भी करवा चुके हैं काम, और सबको तो नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ जितनी हमारी कोशिश होगी, जो नज़दीक का होगा या जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम देखेंगे हम और जिसकी मदद कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे। इस बात से आश्वस्त रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी को आराम से जीजिए। और ज़िंदगी सीखने का ही नाम है, सीखते रहिए, वीडियो देखते रहिए हमारा। धन्यवाद बहुत बहुत।